एक सवाल को मैं ओपन करता हूं। अब मैं राजकुमार भाटी के पास जाता हूं और प्रोफेसर रागी के पास जाता हूं। राजकुमार भाटी, आप देख रहे हैं इस अमृतकाल में सियासी विषय इस तरह का है कि अगर ईडी कार्रवाई करती है और अगर वो कार्रवाई गलत है तो कोर्ट उसको रोकेगा, अगर तिरंगा बाइक रैली होती है तो उसको लेकर भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। क्यों? क्या भरोसा खत्म हो गया नेताओं का आपस में? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स तो इस पे कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस देश की तिरंगा हमेशा शान रहा है, जन जन की शान रहा है। मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, झोपड़ियों पर भी तिरंगे लगाए जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। छोटे छोटे मोहल्लों में, झुग्गियों पर, सब जगह गरीब लोग दुकानों पर लगाते हैं, अपनी दुकानों के सामने रोलियां बनाई जाती हैं 3-3 रंग की। सब सम्मान करते हैं तिरंगे के लिए, और इस तिरंगे के लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है। लेकिन ये जो सवाल करते हैं कि कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है, कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, ये अब बीजेपी कर रही है, हर किसी से कर रही है कि हम तो तिरंगा उठा रहे, तुम तिरंगा नहीं उठा रहे। अरे हम और हमारे बाप दादा तो तिरंगा जब उठाते थे, जब तिरंगा उठाने पर कोड़े बरसाए जाते थे, जब तिरंगा उठाने पर गोलियां मार दी जाती थी, जब तिरंगा उठाने पर जेल में डाल दिया जाता था, और उस समय आप तिरंगे के विरोध में थे। आप कह रहे हैं कि ये तिरंगा नहीं फहराते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी गलती सुधारी। एक सेकंड, गलती सुधारी है। एक सेकंड मुझे मैंने बोलने दीजिए। गलती सुधार अपना, आप लोग जो कह रहे हैं आपके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपनी गलती, पाप, सब कुछ सुधारा है, ये अब तिरंगा फहराने लगे हैं। लेकिन अगर ये तिरंगा फहराने लगे हैं तो आपको तिरंगा बाइक रैली में जाने से किसने रोका था? कितने सांसद गए थे? किसकी बाइक रैली थी? सांसदों की बाइक रैली में जाएंगे। सब सांसदों की बाइक रैली थी। इन्होंने कहा है कि 3 दिन तिरंगा फहराएंगे, हमारी पार्टी 6 दिन फहरा रही है, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। समाजवादी सांसद कह रहा है संविधान में जरूरी थोड़ी है तिरंगा फहराना। हर कार्यकर्ता अपने घर पर तिरंगा फहराएगा। 6 दिन तक ये पार्टी का आदेश है। प्रोफेसर रागी, ये मूलतः कांग्रेस इटालियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल मत कहिए इसे। एक इटली की नेशनल थी, जो भारत की नेशनल, जो भारत के जो सिटीजनशिप है बहुत बाद में ली, और वो आकर के इस देश का नेतृत्व करना शुरू कर दी कांग्रेस पार्टी का। तो उनके मन में न इस देश की संस्कृति के प्रति कभी भाव रहा, न इस देश की सभ्यता के प्रति कोई ऐसा भाव रहा। वो शुरू से ही इस सत्ता की ये जो लाशा होता है ना, उससे हमेशा चिपकने की कोशिश करती रही। बार बार ये कहा जाता है कि आप आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया, शायद इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्यों नहीं फहराया? सुन लीजिए मेरी बात, सुन ले, दोनों बातों का मैं बात बहुत गंभीरता से आज जवाब दूंगा। देखिए, आरएसएस शुरू से ये मानता रहा था कि इस देश का जो इस देश का जो राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए वो भगवा होना चाहिए। भगवा इसलिए कि भगवा, प्लीज देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये बदतमीजी मत कीजिए। नहीं, बदतमीजी मत कीजिए। सुन लीजिए मेरी बात, हम सबका जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, बीच में आप मत बोलिए। सुन लीजिए, इसलिए इस देश के नौजुवक हैं सारे लोग, भगवा हमारी देश की सनातन संस्कृति का प्रतीक रहा है। चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे भगवान राम का ध्वज हो, चाहे वो अर्जुन का ध्वज हो, हनुमान जी का ध्वज हो, ये हमारा प्रतीक रहा है। उसके प्रति एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत हमारी रही है। और मैं एक और बात बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर भी इसके बारे में चाहते थे, लेकिन उन्होंने हम कहा था कि मैं जाऊंगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर आना, तुम लोग इसके लिए प्रदर्शन करना, लेकिन हमको पता है ये नेहरू होने नहीं देगा। ये मुझे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, एक बात मुझे बताइए, वो लोग भगवा ध्वज के बारे में वो लोग आज कहते हैं, आपको पता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजादी के अमृत काल में अगर ये बात करेंगे प्रोफेसर रागी, आई एम सॉरी टू से, तो ये सही मायने इसके नहीं निकाले जाएंगे। फिर तो ओवैसी सही कह रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात, फिर तो कांग्रेस सही कह रही है। नहीं, सुनिए, मैंने आपको उसकी एक इतिहास का पहलू बताया। दूसरा पक्ष ये है, भारत को तोड़ने के हस्ताक्षर संघ परिवार ने नहीं किया था, नेहरू के हस्ताक्षर हैं। इस भारत मां को टुकड़े करने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नेहरू का हस्ताक्षर है, समझे? दूसरे एक और बात जोड़ देता हूं, एक और बात जोड़ देना चाहता हूं। इनको शायद जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे और उससे पहले कर ही नहीं सकते थे, इनको जानकारी नहीं है। एक चीज जो मेरे को बहुत पीड़ा दे रही है वो मैं इन दोनों से पूछना चाहती हूँ, मेरे लेफ्ट और राइट पे जो आरएसएस और भाजपा के प्रवक्ता खड़े हैं।
सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, गलत बोल रहे हैं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं ना। पार्टी इटालियन कांग्रेस पार्टी है, मैंने इनको नहीं टोका, इनको पूरा हक था बोलने का, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी भी लागू है और यहाँ पे ना पार्लियामेंट है कि मेरी बात को पंच कर दिया जाएगा। लेकिन बात आते हैं, मैं इन दोनों से पूछना चाहूंगी कि जो आरएसएस 14 अगस्त 1947 को आरएसएस थी, क्या वही आरएसएस आज भी है? वही सावरकर जी को आज भी ये लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसके बाद मैं आगे की बात रखूंगी, हाँ या ना? सावरकर को आपको पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है, और 1947 ठीक है, फिर भी कंफर्म करना सावरकर उस समय भी देशभक्त थे, सर आज भी हम उनको पूजते हैं, वो देशभक्त हैं। और 14 अगस्त अब पढ़ के एक बात बताती हूँ, आरएसएस ने अपने अंग्रेजी पत्र ऑर्गेनाइजर में 14 अगस्त 1947 वाले अंक में लिखा, वे लोग जो किस्मत के दाव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दे, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा और ना ही अपनाया जा सकेगा। अब ये हिंदू धर्म के ठेकेदार अपने आप को बताते हैं और सावरकर जी की पूजा करते हैं। मैं जी बोलूंगी क्योंकि उम्र में बड़े हैं, चाहे मैं उनके आइडिया से मानती नहीं हूं। वही सावरकर जी जो कहते हैं, क्योंकि हम हिंदू लोग, मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं और बहुत गर्व के साथ ये कहती हूं, और मैं गाय माता की पूजा करती हूं। वही सावरकर जी जिन्होंने कहा कि गौ माता की अगर पूजा करोगे तो आप हिंदू नहीं हो और आप मनुष्य का अपमान कर रहे हो, और गौ माता और गौ माता सिर्फ एक उपजाऊ जानवर है। ठीक है, कैसा हिंदू धर्म है? ठीक है, क्योंकि ये विषयांतर हो रहा है, हम सावरकर पे भी जा रहे हैं। नहीं जी सब, उत्तर देने दीजिए। विषयांतर हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक जो है उस पर तिरंगा और ईडी। क्विकली तिरंगे पे मैं बात बताना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत में तिरंगे के साथ क्या हुआ। याद करिए, हमारी मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी, कर्नाटक में हुबली में जाके तिरंगा फहरा दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की पुलिस ने भेज दिया। याद करिए, इस देश में 10 साल ऐसे रहे हैं, 1988 से 1998, जब श्रीनगर में लाल चौक पर गवर्नर झंडा नहीं फहरा पाता था, तब इन लोगों को शर्म नहीं आई। और जब हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी गए, जिस यात्रा के संयोजक युवा नेता के रूप में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया कि झंडा फहराने कैसे जा रहे हो श्रीनगर पे। और तो और अभी 2011-12 में जब हमारी युवा मोर्चा ने यात्रा निकाली थी, अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार जी और अनुराग ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया कि झंडा फहराने नहीं जा सकते। आज आके झंडे पे झंडारोहण कर रहे हैं, वही मानसिकता। लेकिन ये इनका ये कह रहे हैं हमारे झंडे में पंडित नेहरू रहेंगे, ये कह रहे हैं हमारे झंडे, हमारे तिरंगे झंडे के साथ पंडित नेहरू रहेंगे। 10 सेकंड में इसका जवाब। इनके लिए तो सब कुछ पंडित नेहरू ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भी हम नहीं, पर पंडित नेहरू के बिना आप तिरंगा नहीं फहरा सकते। नहीं, क्यों पंडित नेहरू जी की फोटो के साथ तिरंगा लहराने में तकलीफ है? नहीं, मैं पूछा हूं तिरंगा क्यों नहीं? जी को तो तिरंगे से ही तकलीफ है। अभी इन्होंने एक बात कही, सावरकर जी के प्रति इनके मन में बहुत आक्रोश था और नेहरू जी के प्रति अगाध निष्ठा। मैं सिर्फ 2 बात बताना चाहता हूं। सावरकर जी को जब 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, काला पानी की सजा हुई 1910, जाके चेक कर लीजिएगा, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। दूसरा, उसके बावजूद सावरकर काला पानी में जाने लायक थे और नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन के परिवार के साथ अत्यंत मधुर संबंध के साथ दोस्ताना रहते थे और स्वतंत्रता का संग्राम वो लड़ रहे थे जिनकी दोस्ती थी, और स्वतंत्रता का संग्राम वो नहीं लड़ रहे थे जो काला पानी में थे। एक मुझे बताइए, मैं अब एक कहता हूं कि इस आजादी के अमृत काल में ऐसा लगा, बीते हफ्ते, ये जो हफ्ता जा रहा है, इसमें ऐसा लगा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस आ गई, कांग्रेस दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पता लगा कि कांग्रेस अध्यक्षा की, राहुल जी की सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन आपके यहां शोर मच गया कि कुछ और ही होने वाला है। ऐसा क्यों? और बीजेपी कह रही है आप डर क्यों रहे हैं इससे? संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बोला कि न रन हो पाएगा न रण हो पाएगा। अच्छा, पहली बात मैं कह दूं, कांग्रेस हो, कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, हम किसी से नहीं डरते। डर सामने है। सोनिया जी के घर को एक छावनी में बदल दिया। क्या सोनिया जी और राहुल जी को अपने कार्यकर्ता से डर है? हो सकता है इनको अपने कार्यकर्ता से डर होता हो, क्योंकि जो वादे किए थे, झोला लेके मोदी जी आए थे, आज तक 2 करोड़ नौकरी युवाओं को नहीं मिली। तो मैं बाकी लोगों का भी रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पूरे परिवार को सिक्योरिटी जानते कौन सी है? Z+ विद ASL, जो आपने हटा दी थी। नहीं, एसपीजी हटी थी। एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है, उसके बाद सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है Z+ नहीं, Z+ विद ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। यानी आप जहां जाएंगे पहले वहां टीम पहुंच के उसको सैनिटाइज करेगी, जिस रास्ते से गुजरेंगे वो भी रहेगी, जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। मगर इनसे पूछा गया था कि खतरा किससे है, तो ये बता नहीं पाएंगे।
ये नाम ही नहीं ले पाएंगे खतरा। हम कहते हैं हमारे नेताओं को खतरा है, कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों से भी, नक्सलियों से भी खतरा है। इनसे पूछो किससे खतरा है, भटके हुए नौजवानों से खतरा है या गांधीयंस विद गन वालों से खतरा है, तो ये जवाब ही नहीं ले। ठीक है, ये देश है हमारा में वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा जारी।